हे गाइस, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ के अगले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने 3 पॉइंट पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा, आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर हम चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है ऑलवेज़ बैकअप योर वॉलेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो है अपना जो भी वॉलेट बनाना है उसको आपने यूज़ बाद में करना है। पहले जो उसकी कीज़ आपको मिली हैं, 12 कीज़ होगी, 24 कीज़ होगी, उनको आपने सेव करना है, ठीक है। आपने उनको सेव कैसे करना है, आपने उनको किसी ऑफलाइन प्लेस पर सेव करना, ठीक है। ऑनलाइन नहीं कहीं पर सेव करना, यानी कि आपने अपने मोबाइल पर नहीं, अपने टैब पर नहीं, अपने लैपटॉप पर नहीं, आपने अपनी किसी भी जी ड्राइव या आपने किसी भी क्लाउड अकाउंट के ऊपर नहीं आपने सेव करनी कोई भी फ़ाइल इस तरह की, या कोई भी वर्ड्स आपने ऑनलाइन किसी भी जगह पर सेव नहीं करने, ठीक है। गलती भी नहीं करनी। आपने हमेशा अपने क्रिप्टोज़ वॉलेट की डिटेल्स को ऑफलाइन स्टोर करना है, ठीक है। आपने स्टोर ऑफलाइन करना है अपनी क्रिप्टो कीज़ को, अपने वॉलेट कीज़ को आपने ऑफलाइन स्टोर करना है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि आप घर से बाहर इसको कहीं पर सेव करें। आप इसके लिए अपने बैंक सेफ्स यूज़ कर सकते हैं। बैंक के अंदर जो है आपको मिल जाते हैं, आपको अकाउंट मिल जाते हैं, आपको एक स्पेस मिल जाती है, ठीक है। उसको सेफ्स कहते हैं, बैंक सेफ्स कहते हैं, ठीक है ना। आपको वहाँ पर स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। उसका एक बड़े ही माइनर सी फ़ीस होती है। वहाँ पर जाकर आप अपनी इस डिटेल्स को अपने उस सेफ्स के अंदर रख सकते हैं, जिनकी सिक्योरिटी सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने अपने घर में रख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप इसको ऑफलाइन स्टोर करें, आप ऑनलाइन स्टोर ना करें। क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन स्टोर किया, आपसे कोई भी गलती हुई, आपके एसेट्स चोरी हो सकते हैं। आपकी कीज़ डिस्क्लोज़ हुई तो आप गए, ठीक है। ये बात क्यों है? क्योंकि पिछले दौर के अंदर जब हम फ़िएट यूज़ करते थे, ठीक है, हम क्रिप्टोज़ वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज नहीं यूज़ कर रहे थे, हम सेंट्रलाइज करेंसीज़ को यूज़ कर रहे थे, फ़िएट्स को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। रुपीज़ यूज़ करते थे, डॉलर यूज़ करते थे, ठीक है। होता क्या था कि सपोज़ कर लें कि आपके घर में चोरी हो जाती है और आपके वो एसेट्स जो हैं, आपकी मनी जो है, आपकी फ़िएट करेंसी जो है, आपका रुपीज़ जो है, आपका डॉलर जो है वो चोरी हो जाता है, पेपर करेंसी जो है, ठीक है। और मार्केट के अंदर वो बंदा लेकर जाता है पेपर करेंसी को, ठीक है। अब मार्केट के अंदर चाहे आप भी खड़े हो, आपने देख लिया कि ये आपकी करेंसी है, लेकिन आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। करेंसी उसी की है जिसके पास है, ठीक है। तब जो करेंसी थी वो ज़्यादा अहम थी उस इंफॉर्मेशन से जो आपके पास है कि यार ये वाली करेंसी मेरी है। ये कम अहमियत रखता है, लेकिन जिसके पास वो करेंसी है ये चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या सीन है, जिस बंदे के पास कीज़ हैं उस बंदे का ही वो वॉलेट है, ठीक है। जिसके पास भी कीज़ हैं वो बिटकॉइन उसका है, जिसके पास भी वो कीज़ हैं आपके वॉलेट की, वो जिसके पास भी वो पासवर्ड्स हैं आपके वॉलेट के, ठीक है ना, आपके उस वॉलेट के अंदर पड़ी हुई जो एसेट्स हैं वो उसके। अब यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री चेंज होगी। अब इंफॉर्मेशन एसेट्स से ज़्यादा अहम होगी, ठीक है। पिछले दौर में क्या था, एसेट्स जो थे वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अहम थे कि जिस बंदे के पास पेपर करेंसी है वो उसकी है, ठीक है। चाहे आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि उसने आपसे चोरी की है, फिर भी वो उसकी है, ठीक है। आई मीन इसको आप किसी भी तरह प्रूव नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन मैटर ये है कि एसेट्स जो थे वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अहम थे। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के अंदर आते हो, ठीक है, जिस बंदे के पास वॉलेट कीज़ हैं वो वॉलेट उसका है, उसके अंदर एसेट्स जो भी पड़े हुए हैं वो उसके हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एसेट्स से ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने वॉलेट को किसी ऑफलाइन जगह पर सेव करना है। आपने अपने वॉलेट की कीज़ को किसी ऑफलाइन जगह पर सेव करना है। या आपने कभी भी गलती नहीं करनी ऑनलाइन कहीं पर भी सेव करने की। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, आपसे कोई भी मिस्टेक हुई, आप गए, ठीक है। ऑनलाइन जो अकाउंट्स होते हैं उनको हैक करना को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आजकल के तो बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। तो आपने गलती नहीं करनी है अपने एसेट्स को ऑफलाइन कहीं पर सिक्योर करने की। आपने हमेशा अपने जो एसेट्स की कीज़ हैं, आपके वॉलेट की कीज़ हैं, आपने उनको कहीं ऑफलाइन सेव करना है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी वेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, कि
आपने जो है किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया और वो लिंक आपको किसी स्पेसिफ़िक वेबसाइट के ऊपर ले गया, एक ऐसी वेबसाइट जो कि ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसी की तरह की लगती है, लेकिन उसके यूआरएल के अंदर फ़र्क होता है या यूआरएल के बैकग्राउंड के ऊपर जो प्रोग्रामिंग हुई होती है उसके अंदर फ़र्क होता है, ठीक है। वो इस तरह के लिंक्स को फिशिंग लिंक्स कहते हैं। वो आपको सीधा लॉगिन पेज के ऊपर लेकर जाएगा, वहाँ पर आपने जैसे ही लॉगिन किया, ठीक है, वो सेम आपके जिस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है वो बिल्कुल उसी का ही मिरर वेबसाइट होगी, ठीक है ना। वो उसी वेबसाइट का ही मिरर होगी, उसी को कॉपी करके बनाया गया होगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये चेंजिंग होगी कि वो जो डिटेल्स आप वहाँ पर लिखोगे वो उस बंदे के सर्वर के अंदर जाकर सेव हो जाएंगे जिसने वो फिशिंग पेज बनाया है, वो उसने जो लिंक बनाया है, उस लिंक के ऊपर जो पेज है वो जिस बंदे ने बनाया है वो उसके सर्वर के अंदर जाकर वो डाटा सेव हो जाएगा। इसको कहते हैं फिशिंग पेजेस, ठीक है। अगर आपको कोई यूआरएल आता है और अगर आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अगर तो वो बंदा आपका ट्रस्टेड है, ठीक है, तो आपको बस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर ही लेकर जाएगा। लेकिन अगर वो आपको कोई हैक करना चाहता है तो भी वो आपको एक वेबसाइट के ऊपर ही लेकर जाएगा जो बिल्कुल ही रियल लगेगी, बिल्कुल वही वेबसाइट जहाँ पर आप जाना चाहते थे, लेकिन वो फिशिंग पेज होगा, वो उसने खुद से तैयार किया होगा जो बिल्कुल उसका मिरर लगता होगा। सपोज़ कर लें कि कोई फेसबुक आपको फिशिंग पेज बनाकर सेंड कर देता है, ठीक है, सेम टू सेम वो फेसबुक ही लगेगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसके अंदर डिटेल डालोगे वो डिटेल जाकर उसके वॉलेट के अंदर सेव हो जाएंगी, उसके सर्वर के अंदर जाकर सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिशिंग पेजेस। आपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, गलती नहीं करनी किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने की, ठीक है। ओके, आप जब गूगल के ऊपर जाकर कोई चीज़ लिखते हो, जिस तरह सपोज़ के लिए आपने फ़ेसबुक लिख कर इंटर किया, ठीक है। अब जब आप फेसबुक लिख कर इंटर करोगे तो कुछ जो लिंक्स खुलेंगे उसके साथ AD पहले से लिखा नज़र आ रहा होगा, ब्लैक कलर में हाईलाइटेड होगा। इसका मतलब होता है ऐड, कि ये किसी बंदे ने ऐड लगाई हुई है गूगल के ऊपर, गूगल एड्स के ज़रिए, गूगल एडसेंस के ज़रिए, और वो ऐड आपको ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। वो वाली वेबसाइट नहीं है जो आप सर्च करना चाहते हो, लेकिन वो किसी बंदे ने उस वेबसाइट के नाम पर एक ऐड लगाई हुई है कि कोई बंदा ये वाली चीज़ सर्च करे तो मेरी ऐड खुलकर सामने आ जाए, उसकी वेबसाइट खुलकर सामने आ जाए, ठीक है। और आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, आप उस वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे जो बिल्कुल वही लगेगी जिस पर आप जाना चाहते थे, लेकिन वो एक हैकर की, एक स्कैमर की वेबसाइट होगी, ठीक है। तो अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो किसी वेबसाइट को, जिस तरह आप कॉइन मार्केट कैप सर्च करते हो, आप फेसबुक सर्च करते हो, आप यूट्यूब सर्च करते हो, या इस तरह का कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो जो वेबसाइट आपको सबसे पहले नज़र आती है उनके साथ अगर ऐड लिखा रहा है, AD लिखा रहा है ब्लैक कलर में, तो वो एक प्रमोशन है, वो किसी ने एडवर्टाइजमेंट की हुई है, वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे आना है, आपने लिंक को एग्जैक्टली पढ़ना है कि ये www.facebook.com है, FACEBOOK, आपने प्रॉपर उसके अल्फ़ाबेट्स को पढ़ लेना है, ठीक है ना। अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो, एग्जैक्टली, तो फिर आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन इस तरह आपने बिला वजह क्लिक नहीं कर देना कि जो भी लिंक आपने लिखा है गूगल के ऊपर, जो भी सबसे ऊपर वाला लिंक आया है उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो वॉलेट कीज़ हैं वो डिस्क्लोज हो सकती हैं, आपके जो भी पासवर्ड्स हैं वो हैक हो सकते हैं, आपका मोबाइल है सो हैक हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, तो कभी भी आपने इस तरह क्लिक नहीं करना किसी URL के ऊपर, आपने किसी ऐड के ऊपर क्लिक नहीं कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ थी बी वेयर ऑफ फिशिंग पेजेस, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का, उसको कहते हैं डबल चेक द एड्रेसेस। ओके, बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है, ठीक है, कि जो एड्रेस है आपने उसको अच्छी तरह चेक कर लेना है, ठीक है। सपोज़ कर लें कि आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर यूज़ कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से ही पैनकेक्सवैप के ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, आप ट्रस्ट वॉलेट में D ऐप्स के ऊपर जाओगे और वहाँ पर जाकर आप पैनकेक्सवैप की अगर तो ऑप्शन मिल रही है, पॉपुलर के अंदर जाकर वहाँ पर ऑप्शन आ जाती है सारी डेक्सेस की, वहाँ पर जाकर क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो आपको स्पेसिफिक जगह पर ही लेके जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर लिखते हो, या अगर आपने अपना वॉलेट खोला हुआ है अपने लैपटॉप के ऊपर या और वहाँ पर आप क्रोम के ऊपर जाकर या मोबाइल के ऊपर क्रोम के ऊपर जाकर लिखते हो पैनकेक्सवैप, और सबसे ऊपर वाली या कोई भी आप डेक्स के ऊपर जाते हो, यूनिस्वैप होगी, सुशी स्वैप होगी, किसी भी तरह की कोई भी डेक्स होगी, बाइनांस डेक्स होगी, ठीक है, आप वहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हो जो ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन सेम उसी तरह का लगता है, तो आप हैक हो सकते हो। वहाँ पर जो भी आप डेटा लिखोगे वो उस बंदे के जाके सर्वर के अंदर सेव हो जाएगा। तो आपने हमेशा अपने URL को अच्छी तरह स्टडी कर लेना है उसके ऊपर क्लिक करने से पहले, या एटलीस्ट उसके ऊपर क्लिक करके
ठीक है, कि क्या ये वही वाला URL है जिसके ऊपर मैंने जाना था। वो URL आप किस तरह वेरीफाई करोगे, जहाँ से वो आपने उसके ऊपर पहले स्टडी की है या उसके ऊपर आपने पहले काम किया है, जहाँ से आपको वो URL मिला है, आपने वहाँ से अच्छी तरह उसको वेरीफाई कर लेना है। सपोज़ कि आप बाइनांस की डेक्स के ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप बाइनांस की वेबसाइट के ऊपर जाकर डेक्स के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। या आप पैनकेक्सवैप की डेक्स के ऊपर जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जाके पैनकेक्सवैप के ऊपर जाएंगे, आप उसको डेक्स मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली ख़ुद वो वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप पैनकेक्सवैप डेक्स लिख कर उसके ऊपर इंटर नहीं करेंगे, आप प्रॉपर्ली उसका URL अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कर लें, क्लिक करने से पहले कर लें, लेकिन अच्छी तरह आपने उसका URL ज़रूर स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, ऑलवेज़ बैकअप योर वॉलेट, ठीक है, बी वेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स, और लास्ट वाला हमारा पॉइंट था डबल चेक दी एड्रेसेस, ठीक है। अब तक हम 6 पॉइंट्स जो है वो स्टडी कर चुके हैं क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ के, कि आपने अपने क्रिप्टोज़ को कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। 3 पॉइंट जो है हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किए थे। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो आप लाजमी देख लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ 6 के 6 पॉइंट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन वॉलेट, बी केयरफुल विद योर मोबाइल डिवाइस, सर्वर सेफ्टीज़, ऑलवेज़ बैकअप योर वॉलेट, बी अवेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स एंड डबल चेक द एड्रेसेस, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ और पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ वाले टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी, और ये तीनों ही वीडियो आपके लिए भी बहुत अहम है, आप इनको लाजमी देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।